सबसे पहले ओपन ए बैंक अकाउंट रहेगा, इसको 3 तरह से पूछ सकता है, ठीक है। या तो ओपन ए बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या कैश पेड इनटू बैंक। तीनों का मीनिंग क्या हुआ कि बैंक में हम लोग का कैश इंक्रीज कर रहा है, बैंक में हम लोग का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैश हम लोग के पास से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। विथड्रू मतलब निकालना, कैश निकाल रहे हैं कहाँ से, बैंक से, कैश आ रहा है, देने वाला कौन है, बैंक। देखो ये दोनों में तुम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक अब होगा कि नहीं होगा नहीं जानते। इंटर फर्स्ट ईयर में हम लोग क्या करते थे, कभी बैंक टू इंटरेस्ट, मान लो इसमें इसको बना रहे तो क्या कर दे रहे, बैंक टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू बैंक, मतलब अंदाज में कर दिए, सही तो सही गलत तो गलत। तो सुनो यहाँ पर क्या करना, एक चीज़ याद रखना, देखो बताते हैं, उसके बाद बैंक ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो इंटरेस्ट क्रेडिटेड है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट हम लोग को क्या हो रहा है, मिल रहा है, मतलब हम लोग का अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट है ना। अगर हम लोग गोल्डन रूल से भी बनाएंगे तो ये हम लोग के लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो फिक्स है कि इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। एक चीज़ अगर क्रेडिट होगा तो बैंक फिक्स से क्या हो जाएगा, डेबिट, तब गलती नहीं होगा हम लोग का कभी वैसा। उसके बाद देखो इंटरेस्ट डेबिट, जैसे ही दिख गया कि इंटरेस्ट क्या है, डेबिट है, या तो चार्ज, कोई भी चीज़ में चार्ज लग जाएगा ना, तो समझ जाएंगे कि हम लोग से लिया जा रहा था, हम लोग के लिए एक्सपेंसेस। ये फिक्स है कि इसमें इंटरेस्ट क्या होगा। तो इसमें ये दोनों एंट्री में एक चीज़ याद रखो कि इंटरेस्ट को सिर्फ याद रखो ना, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मतलब हम लोग से ले रहा है, तो फिक्स है कि डेबिट होगा, तो उसका ऑटोमेटिक दूसरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एक और देखो 5 नंबर, बैंक चार्ज बाय बैंक है ना, बहुत तरह का चार्ज काटता है ना। बता, बैंक बहुत तरह का चार्ज काटता है कि नहीं, कभी एटीएम चार्ज, तो कभी पासबुक चार्ज, कभी ओवरड्राफ्ट चार्ज, कभी एटीएम से ज़्यादा निकाल लिया उसका चार्ज, एसएमएस चार्ज, कोई भी चार्ज रहे। बैंक चार्ज हम लोग के लिए एक्सपेंसेस से नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। बैंक चार्ज को डेबिट कभी भी V1 में लिखना है, फिर से बता दे रहे बच्चा जैसा तुम लोग को, चार्ज लिखना मतलब V1 में सब लिखाता है, ठीक है ना, अकाउंट, बैंक चार्ज अकाउंट बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक चार्ज हम लोग के लिए क्या हो गया, एक्सपेंसेस। और अभी फिलहाल गिवर कौन है, बैंक ने, क्यों, जैसे हम लोग का ही पैसा दे रहा है, देने वाले हम लोग होने चाहिए थे, लेकिन हम लोग नहीं है, कौन है, बैंक, क्योंकि हम लोग का पैसा कहाँ जमा है, अकाउंट में, अकाउंट से हम लोग का कट जा रहा था, फिलहाल कौन दे रहा है, बैंक ने। मान लो को पूछ दिया कि बैंक क्यों क्रेडिट हुआ, तो अगर मॉडर्न रूल से बनाएगा तो बैंक तो डिक्रीज कर रहा है, तो एसेट्स मान के बनाएंगे तो हम लोग का एसेट्स क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग का क्रेडिट होगा। अगर गोल्डन रूल मान के बनाते हैं तो बैंक हम लोग का अभी क्या है, इस फिलहाल हम लोग का गिवर है, क्योंकि अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो अभी फिलहाल कौन दे रहा है, बैंक ना, तो इसलिए हम लोग का बैंक क्या हो गया, फिर लिखो इसको। उसके बाद चेक सिस्टम बता रहे, देखो चेक का हिंदी कोई जानता है, हमको भी नहीं मालूम है, चलो ठीक है, अभी चेक लिख देते, ठीक है। चेक हम लोग को बैंक से मिलता है ना, अभी तो इसका हम लोग का थोड़ा कम हो गया ना, पहले हमेशा चेक ही ज़्यादा यूज होता था, अब तो ऑनलाइन हो गया, तो जो पढ़ा लिखा है सब ऑनलाइन यूज कर रहा है। तो देखो चेक में हम लोग का 2 है, अगर पेमेंट, देखो यहाँ लिखते हैं ऑल पेमेंट बाय चेक, अगर कोई भी पेमेंट चेक से होता है ना, तो हमेशा देखो ध्यान से, हमेशा बैंक अकाउंट क्या करना, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि चेक से अगर हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑलवेज बैंक अकाउंट क्रेडिट करना। बताते हैं क्यों, चेक हम लोग किसी को दिए तो चेक कहाँ जाएगा, एनी हाउ कहीं न कहीं मेरा अकाउंट में तो जाएगा ही, तो उसको पैसा देगा कौन, बैंक नहीं, इसीलिए बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिखो, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज्ड गुड्स बाय चेक, ठीक है। इसका मीनिंग क्या, वो लोग गुड्स खरीदे लेकिन किसके द्वारा, मतलब गुड्स लिए और उसके बदले क्या दिए, चेक दिए। तो देखो हम बताए थे पिछला क्लास में, गुड्स खरीदेंगे तो हम लोग परचेज लिखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या होगा बताओ, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। सारा गर्म हो गया क्या। इसके बाद और देखो यार, नॉमिनल अकाउंट का
सैलरी पेड बाय चेक। ठीक, कोई भी पेमेंट चेक से रहेगा ना, तो देखो सैलरी हम लोग नॉमिनल अकाउंट है ना, एक्सपेंसेस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक सीधा सा बता देते ना कितना एग्जाम्पल लिखेंगे। चेक से कोई भी तरह का पेमेंट रहेगा तो हमेशा क्या करना, बैंक अकाउंट क्रेडिट करना। ठीक है, आप देखो रिसीव, व्हेन चेक रिसीव, देखो यही मेन है हम लोग का। चेक रिसीव करेंगे तब, देखो चेक रिसीव करेंगे दो बात हो सकता है। जैसे अगर तुम हमको अभी तुरंत चेक दिया तो हमको जरूरी नहीं उसको बैंक भेज देंगे। एक चेक अभी फ़िलहाल कितना दिन तक वैलिड रहता है, 3 महीना तक। अगर तुम हमको चेक देता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम अभी तुरंत उसको जाके कहाँ जमा कर देंगे, बैंक में। चेक तो जानता है ना कि नहीं, हम लोग गुडविल पर लिया जाता है, विश्वास पर। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम जोर जबरदस्ती इसमें नहीं कर सकता है। तो देखो अगर चेक आया, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, राम से हम लोग चेक लिए एंड नॉट सेंड टू बैंक, नॉट सेंड टू। इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग राम से लिए और सेम डे, उसी दिन हम लोग भेजे नहीं बैंक। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, चेक हम लोग रिसीव किए किससे, राम से। तो एक चीज़ तो फिक्स हो गया, राम हम लोग का गिवर है। चलो इसको साइड करके रखते कि क्रेडिट होगा। अब चेक आ रहा था, देखो अभी का हम रूल से बता देते, पहले का रूल से नहीं बता रहे। ठीक है, टीएस ग्रॉल से पढ़ा होगा कोई, तब तुम मॉडर्न रूल पढ़ा होगा। मॉडर्न रूल क्या है कि चेक अगर हम लोग किसी का आ रहा है, हम लोग सेम डे नहीं भेजेंगे ना, तो चेक इन हैंड लिखना है। क्या लिखना, चेक इन हैंड, मतलब अभी भेजे नहीं है। चेक इन हैंड मतलब हम लोग का अभी हाथ में चेक है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, राम। इसलिए बताते, अभी डेली भी अगर सीखेगा तो यही लिखाएगा तुम लोग का, चेक इन हैंड। अब बोले किसका चेक है तो जानता है ना, नरेशन भी लिखाता है। तो नरेशन में लिखेंगे बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम राम, चेक नंबर इतना इतना इतना। ठीक है, सब में लिखा हुआ रहेगा उसमें। अच्छा, अगर हम लोग बैंक भेज देंगे तब, जैसे ही क्वेश्चन को पलट दो, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड सेंड टू बैंक। कहाँ भेज दिए इसको, बैंक भेज दिए। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ तो फिक्स है कि राम गिवर है। और जब बैंक भेज दिए तो हम लोग का रिसीवर कौन हो गया, बैंक को। हम इधर से तुमको चेक लिए डायरेक्ट, उसको कहाँ भेज दिए, बैंक। तो रिसीवर कौन हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब बताए थे ना, पर्सनल अकाउंट में कभी भी नाम लिखेगा तो एस्टोफी एस दे के अकाउंट लिखना, नहीं तो लिखना ही नहीं है अकाउंट। देखो अगर जो भी एग्जांपल लिखवाए थे ना कि राम का चेक हम लोग कहाँ भेज दिए, बैंक। अगर मान लो राम का चेक डिजोनर हो गया, तब राम्स चेक डिजोनर्ड बाय बैंक। मान लो उसका चेक को बैंक क्या कर दिया, डिजोनर। ठीक है, तब क्या एंट्री होगा, तो देखो ध्यान से, चेक अगर डिजोनर होगा तो एक चीज़ तो फिक्स हो कि हम लोग के अकाउंट से पैसा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि तो पैसा वो दिया था ना। जब डिजोनर हो जाएगा तो चेक हम लोग का, तो देखो क्या करना, इसमें बहुत अच्छा एक ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, वो ट्रिक सब में डिजोनर में काम देगा। किससे लिए थे चेक, राम से लिए थे, वो डेबिट कर दो। किससे लिए थे चेक, डेबिट कर दो। किसको दिए थे, बैंक को ना। एक डिजोनर में हमेशा काम आ जाएगा ये ट्रिक, समझा। डिजोनर में हमेशा ये ट्रिक काम आ जाएगा। जिससे लिए थे चेक, कुछ भी बिल क्या था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ही बताए थे। जिससे चेक लेंगे उसको डेबिट कर दो। दिए हैं किसको, अगर मान लो राम का चेक हम लोग राम को नहीं देते, किसी और थर्ड पर्सन को दे देते, तो उसका नाम लिखते हैं हम लोग अपना लिखते। उसका जिसको जहाँ जाता है वो अपना करता है एंट्री। हम लोग मान लो श्याम को देते, लिखते डिजोनर में राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। क्यों, क्योंकि हम लोग चेक किसको दे दिए थे। जैसे मेरे पास चेक है, ठीक है, तुम हमको दिया और चेक हो गया डिजोनर, तब तो तुमसे दोबारा पैसा मांगेंगे कि नहीं। अभी तो हम चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट लिखे थे ना, कि तुमसे हम कैश मिल गया हमको, अब तेरे पास कोई पैसा बाकी नहीं। लेकिन हम चेक जब तेरे अकाउंट में डाले तो तेरा से कैश उसमें आया नहीं मेरे पास, तो हम दोबारा तुमसे मांगेंगे कि नहीं। इसीलिए दोबारा एक उल्टा एंट्री हो जाता है।
किससे लिए थे? राम अकाउंट डेबिट किसको दिए थे? टू बैंक को। बैंक हम लोग से लेगा, हम राम से लेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग यही हुआ कि हम लोग किससे लेंगे? राम से। अकाउंट वाला बैंक वाला किससे लेगा? हम लोग से। और क्या हो सकता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताओ? इंसिडेंटल चार्ज बाय बैंक, ये तो पहले भी बता दिए थे, बैंक चार्ज का जिस तरह बताए थे ना। इंसिडेंटल चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कुछ हो सकता है बैंकिंग चार्ज में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और कुछ होता है? डिजोनल तो लिखाई दिए, चेक आया लिखाई दिए, गया वो लिखाई दिए, इतना लिखो। बैंकिंग ट्रांजेक्शन में शायद इतना ही है।